श्री KHD इंटर कॉलेज महावन मथुरा के रमण बिहारी दल का 3 दिवसीय स्काउट एवं गाइड शिविर संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय शिविर में स्काउट एवं गाइड के नियम, प्रतिज्ञाएं, बायां हाथ मिलाना, ताली बजाना, बिना बर्तन के भोजन बनाना, रस्सी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गांठें बनाना, अल्प साधनों से तंबू बनाना और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना आदि को गंभीरता से सीखा। आज समापन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्र छात्राओं ने प्रातः काल से ही अपने तंबुओं का निर्माण किया। तंबुओं में उन्होंने अल्प साधनों से किस प्रकार मंदिर, पुस्तकालय, शौचालय, अध्ययन का स्थान, कपड़े रखने का स्थान, कूड़ा घर आदि बनाया जाए, इसे प्रदर्शित किया। इसके पश्चात स्काउट एवं गाइड ने अग्नि को साक्षी मानकर स्काउट की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदासीन कारषणी आश्रम के गोविंद आनंद महाराज रहे। अध्यक्षता गिरिराज शरण पांडेय ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप त्रिवेदी रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने स्काउट एवं गाइड को भविष्य में प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से लाभ लेने वाला बताया। इस अवसर पर स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक रमेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने 3 दिन तक लगातार प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्काउट मास्टर विनोद शुक्ला ने छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड का लाभ लेने का उद्देश्य समझाया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य जितेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक शिव कुमार निगम, संजय वर्मा, विनोद शुक्ला, राकेश राही, विश्वंजय, सुश्री विष्णु कानोरिया, विजय शर्मा, संदीप शर्मा, रीतराम, कुमारी गुड़िया, कुमारी भूरी, कुमारी दिव्या, धीरज शर्मा, अभिषेक शर्मा, मोहन दीक्षित, विष्णु, अजीत सलोनी, सिमरन, दीपिका मिश्रा, कीर्ति, शिवानी, मंजीत, धर्मेश, दुष्यंत और प्रद्युम्न आदि मौजूद रहे। ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। हमारे आज इस स्काउट के इस प्रेरणास्पद अवसर पर पधारे हुए शिक्षाविद, समाज के वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवी आदरणीय पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, इस विद्यालय के मूर्धन्य विद्वान प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शर्मा जी, जिनके दिशा निर्देशन में ये कार्य हो रहा है, हमारे सभी अध्यापकगण, आदरणीय डॉक्टर साहब, स्काउट गाइड के हमारे मेधावी छात्राएं, छात्र भाइयों और विद्यालय के सभी तेजस्वी, भविष्य के धरोहर, भविष्य के कर्ता धर्ता हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं। शास्त्रों में लिखा है, उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से कार्य सिद्ध होता है। जीवन का कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको उद्यम के द्वारा, उद्यम का तात्पर्य है अपनी कर्मनिष्ठा, परिश्रम, कठिन परिश्रम, उसको कहते हैं उद्यम। तो उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, मनोरथ करने से कोई कार्य, कामना करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई लक्ष्य की प्राप्ति केवल हम IPS बन जाएं, IAS बन जाएं या देश के एक वरिष्ठ सेवक बन जाएं, खाली मनोरथ करने से इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उद्यम से सिद्ध होगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, मनोरथ करने से, केवल कामना करने से उसकी पूर्ति नहीं होगी। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य
प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर सोया हुआ सिंह है और भूखा है तो क्या उसके मुंह में अपने आकर के मृग घुसेगा? उसको छलांग लगानी पड़ेगी। और जिस तीव्रता के साथ, जिस चौकड़ी के साथ मृग दौड़ता है, उससे तेज दौड़ना पड़ेगा उसको मृग का शिकार करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल चैनलों में, डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं, एनिमल चैनल में दिखाते हैं कि ये एक तो जीवन बचाने के लिए भागता है और एक भूख मिटाने के लिए भागता है। तो जैसे शेर कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम करता है मृग का शिकार करने के लिए, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यम करना पड़ेगा। और यह जो स्काउट गाइड का जो शिविर है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के सर्वांगीण विकास करते हैं, कोई आपत्ति काल आ गई तब, या एक समाज, वरिष्ठ समाज में, जो शिक्षित समाज है उसमें रहने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि कूड़े इत्यादि एक निश्चित स्थान पे डाला जाए। घर में पूजा इबादत का स्थान हो, पूजा का, जहां आप अपने मन को शांति के लिए, अपने कर्तव्यों के समर्पण के लिए आप भगवान के सामने या अल्लाह ईश्वर के सामने, वाहिगुरु के सामने अपनी इबादत कर सकें, उपासना कर सकें, इसके लिए एक पूजा घर भी होना चाहिए। दूसरी बात, गृहस्थ आश्रम में जहां भी आप रहते हैं वहां अभ्यागत आते हैं, अतिथि आते हैं, और अपने यहाँ शास्त्रों में लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए भगवान के समान है। तो उसके लिए उठने बैठने की व्यवस्था, जूता घर के बाहर ही होना चाहिए। ये देखने से लगता है कि आप लोग अपने घर में भी इसका पालन करेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि सभी घरों में जूता बाहर खोले जाते हैं, लेकिन आज से ध्यान रखो कि अपने घर में जहां शयन कक्ष है वहां जूता नहीं जाना चाहिए, जहां पूजा घर है, रसोई घर है, वहां जूता नहीं जाना चाहिए। बरामदे तक ले जाओ, आंगन तक ले जाओ, लेकिन जहां शयन कक्ष है, जहां की पूजा घर है, जहां रसोई घर है, भगवान के लिए भोजन बनता है, पवित्रता का एक स्थान है पूजा घर, पवित्रता का एक स्थान है रसोई घर, वहां पर जूता कभी नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे स्काउट गाइड के माध्यम से यहाँ प्रेरणा ले रहे हैं, वो अपने माता पिता को भी सिखाएं, बताएं कि घर में जाड़े का दिन है तो आप लकड़ी का चप्पल इस्तेमाल करो, लकड़ी का और कपड़े का चप्पल इस्तेमाल करो, और उस चप्पल को आप रसोई घर में ले जा सकते हो, कपड़े का हो या लकड़ी का हो। उसके बाद हम बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने का हमारा जूता चप्पल या घर के बाहर जाने का जूता चप्पल अलग होना चाहिए। ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आप लोगों ने बनाया है, जूता घर बाहर बनाया है, किसी ने घर के अंदर नहीं बनाया। तो घर में भी इस तरह का पालन होना चाहिए कि घर के अंदर जूता चप्पल नहीं जाने चाहिए। और भविष्य में जो बातें आपको अभी बताई जा रही हैं, बताई गई हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी के द्वारा, उन बातों का जिंदगी भर अमल होना चाहिए। और उन सिद्धांतों पे जो आज आपको बताया गया उस पे हम जानते हैं कि आप कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे अपनी बात बताता हूँ। स्काउट गाइड में जो मुझे बताया गया वो बातें आज भी मुझे याद है, और उसके साथ हम कदापि समझौता नहीं करते हैं, कभी भी समझौता नहीं करते हैं। जो उठने बैठने का तरीका है, अभिवादन का तरीका है, तालियों का है, इसको आप आजीवन भुलाना चाहेंगे तो भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि सर अभी बार बार आपको बता रहे थे कि पंच ताली ऐसे बजेगी, विशेष ताली ऐसे बजेगी। तो ये चीज आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। वैसे ही जिस समाज में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ एक मंदिर, इबादत घर होना चाहिए, वहाँ अतिथि सत्कार के लिए होना चाहिए आवश्यक वस्तुएं, वहाँ प्राथमिक उपचार के लिए होना चाहिए, जूता घर होना चाहिए, कूड़ेदान होना चाहिए, और शयन कक्ष होना चाहिए जहाँ कि कोई किसी तरह का फालतू सामान न रखा जाए शयन कक्ष में। शयन कक्ष में हो तो भगवान का, वाहिगुरु का, अल्लाह का एक तस्वीर हो, और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है जो आप आदरणीय शर्मा जी के द्वारा इस तरह के गुर सीख रहे हैं, इस तरह का व्यक्तित्व आपके अंदर आ रहा है। अगर ये कल्चर, ये व्यक्तित्व आपके अंदर आता है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी का मतलब हम किसी पे निर्भर नहीं हो, अपने पैरों पे खड़ा हो।
आज हमारे विद्यालय श्री काशनी हरिनामदास इंटर कॉलेज महावन मथुरा में रमण बिहाली दल का 3 दिवसीय स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खेल, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और ज्ञान अर्जित किया। इनमें इन्होंने आज टेंट बनाना, कैसे टेंटों का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से अनुशासन में रहा जाता है, किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाया जाता है, ये सब जानकारी उन्होंने आज इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त की। और यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में कहीं ना कहीं विशेष रूप से उल्लेखनीय रहेगा। वो यह इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने में सक्षम रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे श्री रमेश चंद्र शर्मा जी मुख्य जिला प्रशिक्षक रहे। हमारे विद्यालय के स्काउट मास्टर श्री विनोद शुक्ला जी इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उप प्रधानाचार्य जी का श्री जितेंद्र मिश्रा जी का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सबके साथ आज ये कार्यक्रम संपन्न है। धन्यवाद।